आज क्रैमर्स रूल पढ़ाना है, ठीक है ना। देखो दो ही चीज़ बचा था डिटरमिनेंट में, क्या क्या बचा था, क्रैमर्स रूल बचा है और देखो डिटरमिनेंट में क्या क्या बचा है। देखो अब डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल बचा है, क्रैमर्स रूल और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ये दो चीज़ बचा है, ठीक है। डिटरमिनेंट में ये दो चीज़ बचा है। आज मैं क्रैमर्स रूल बता देता हूँ, ठीक। अगले लेक्चर में कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन बता दूंगा, उसके बाद डिटरमिनेंट पूरा खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद मैं अगला शुरू करूँगा, मैट्रिक्स इसके बाद शुरू करूँगा, ठीक। देखो क्रैमर्स रूल्स यूज कहाँ पर होता है। क्रैमर्स रूल जो इक्वेशन होता है ना, तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, जैसे तीन इक्वेशन जो होता है ना, x + y + 3z = 5, ऐसे करके होगा, x + 2y = 5z = 8, इसे x + 3y = 5z = 9। ये जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ही क्रैमर्स रूल्स का यूज़ करते हैं ना। क्रैमर क्या है, क्रैमर एक कोई व्यक्ति था जिसने इसको सॉल्व करने का ट्रिक बताया इससे डिटरमिनेंट मेथड से, इसीलिए इसको क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं, ठीक। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक। क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। देखो क्रैमर्स रूल्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, क्या है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। यही आज सीखना है, फर्स्ट क्रैमर्स रूल्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ठीक। ये हेडिंग है, ठीक है ना। पर इसमें मिटा दे रहा हूँ अब। देखो कोई तीन इक्वेशन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो तीन इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, देखो मान लो तीन इक्वेशन है, मान लो a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 z, ऐसे करके ना इक्वल टू d1, ठीक। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस a2 b2 प्लस c2 z, यहाँ d2, ऐसे कोई यहाँ a1 b1 c1 d1 क्या नंबर है कोई, ठीक है ना। इसी तरह देखो a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z = d3। अब इस तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x, y और z की वैल्यू निकालना है। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो इसमें से x की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो कैसे आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे Δ1/Δ, ठीक ना। इस तरह y की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा Δ2/Δ, ठीक है। इस तरह z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Δ3/Δ, ठीक। अब इसमें Δ1 क्या है, Δ2 क्या है, Δ3 क्या है। देखो इसमें तीन ही चीज़ तुम्हें चाहिए, Δ1 चाहिए और क्या चाहिए, Δ2 चाहिए और क्या चाहिए, Δ3 चाहिए और क्या चाहिए, और डेल्टा चाहिए। ये चार चीज़ बस निकाल जाए, इसमें रख देंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये Δ1 Δ2 Δ3 क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं डेल्टा बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। देखो डेल्टा कैसे बनाएंगे, देखो डेल्टा कैसे बनाएंगे, यहाँ बना रहा हूँ मैं डेल्टा कैसे बनाएंगे। देखो डिटरमिनेंट बनाएंगे, डेल्टा कैसे बनाएंगे। देखो ये जो है इसका कोफिशिएंट, इसका ऐसे लिख देंगे बस। देखो इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। देखो a1 क्या हो जाएगा, ये b1 और ये क्या हो जाएगा c1। इसी तरह उसके बाद ये a2, ये b2 और ये क्या हो जाएगा c2, और ये क्या हो जाएगा a3 b3 और ये c3। ये डेट हो गया। देखो डेल्टा मान निकल गया, ये मान निकल गया ना। अब मुझे Δ1 Δ2 Δ3 चाहिए बस, उसके बाद इसमें रख देंगे, सारे वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। देखो अब Δ1 कैसे निकालेंगे, देखो Δ1 कैसे होगा, देखो Δ1 कैसे होगा। देखो Δ1 जो है ना, Δ1 जो है, तो इसको हम हटा देंगे, इसके हटा देंगे। ये देखो b1 यही रहेगा, b2 और ये b3 और ये के c1 c2 c3। अब हम इसको हटा देंगे, इसको जब हटा देंगे इसके जगह क्या आएगा, इसके जगह पे आ जाएगा d1 d2 d3, d1 d2 और d3, ठीक है। ये हो गया Δ1। इसी तरह देखो Δ2 क्या होगा, यहाँ मैं Δ2 लिख रहा हूँ, यहाँ Δ2 लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, देखो तो दिख रहा है ना, यहाँ Δ2। अब जब Δ2 बनाएंगे तो जब देखो 2 बनाएंगे तो 2 वाला कॉलम खत्म कर देंगे, ये 2 वाला खत्म कर देंगे, तो क्या बचेगा a1 a2
A3, ये वाला ख़त्म कर देंगे, ये C1 C2 और C3, ये जो ख़त्म करेंगे फिर यही लिखेंगे D1 D2 D3, D1 D2 और D3। ठीक, देखो डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, इस तरह। उसके बाद डेल्टा 3, डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो क्या होगा, अब डेल्टा 3 निकालेंगे तो ये 3 वाला ख़त्म कर देंगे, ये है ना, ये 3 वाला ख़त्म कर देंगे, तो क्या बचेगा A1 A2 A3। उसके बाद B1 B2 B3, B1 B2 और B3, और ये वाला जब खत्म करेंगे इसके फिर वही ला देंगे D1 D2 D3, D1 D2 और D3, बस हो गया। अब क्या, अच्छा बताओ, डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालेंगे ना। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और D1 D2 क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5। जब यहाँ रखेंगे तो इसका मान नहीं निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट का मान निकालोगे, इसका मान डिटरमिनेंट का मान निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट का मान निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट का मान निकालोगे, बस यहाँ रख दोगे, उसका वैल्यू आ जाएगा, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं ना, एक्स और वाई जेड की वैल्यू, यही तो है इक्वेशन सॉल्व करना। तो यही क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन से ही है। जैसे अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 वाला, 2 वाला भी हो जाएगा, 3 वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक, क्रैमर्स रूल से। देखो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं। अब देखो, जैसे इसमें मुझे क्या पढ़ना, क्रैमर्स रूल पढ़ना, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ना। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाए तो क्या होगा, ऊपर अगर ऊपर 5 रहे नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो कंसिस्टेंसी में यही हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिंपल सॉल्व करना बता रहा हूँ, अब बाद में अगले लेक्चर में क्या पढ़ूंगा, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो सोल्यूशन है क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। देखो अब यही देख लो, अगर डेल्टा 0 आ गया तो इस x की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी, y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, z की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x की, देखो अगर डेल्टा की वैल्यू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मान लो 5 ही आ गया, डेल्टा 1 पे 0 मतलब इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये मैं अगले लेक्चर में कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा कि क्या होगा। पहले सॉल्व करना सीखो, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ सॉल्व करने। देखो एग्जाम में, देखो एग्जाम में ऐसे इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन दिया रहेगा 7x, देखो 7x माइनस का 2i इज इक्वल टू 8, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन दिएगा 12x माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, ठीक। एग्जाम में क्या दिया रहेगा, सॉल्व करो, ऐसे लिख, ऐसे दिया रहेगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, ऐसे कभी नहीं लिखा रहेगा। अगर ऐसे लिख दिया रहा सॉल्व करो तो सिंपल तुम जो द्विघात समीकरण जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्लास 9th 8th 9th 10th में, सॉल्व कर दोगे। नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा क्रैमर रूल से सॉल्व करो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, क्रैमर रूल से सॉल्व करो। क्यों, अगर लिखे रहेगा सॉल्व करो तो तुम सॉल्व नहीं कर दोगे ऐसे करके। पर क्या करते हैं इसमें बराबर करके सॉल्व करते हैं, नहीं क्लास 9th और 10th में सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, बताते हैं ना, तो उससे सॉल्व कर दो। लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा क्रैमर रूल से सॉल्व करो, ठीक है ना। अब क्या एग्जाम में क्या दिया, इसको क्या दिया, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। अब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना होगा, यहाँ लिख देखो, x का मान कितना होगा बताओ, x का मान कितना होगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y का मान कितना होगा, डेल्टा 2 बटे डेल्टा, और z का मान कितना होगा, डेल्टा 3 बटे डेल्टा। ये कहाँ होगा, कहाँ z है इसमें, इसमें है ही नहीं है, यानी 2 ही है ना, तो यही मान बस ये 2 निकाल लेंगे, है ही नहीं है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो क्या मुझे निकालना, सिंपल, सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। तो डेल्टा क्या होगा, सबसे पहले देख लो डेल्टा, डेल्टा क्या होगा बताओ, देखो ये 7 और माइनस का 2, 7 माइनस का 2, और एक जब ये क्या 12 और माइनस का 5, ये डेल्टा हो गया। अब डेल्टा 1 क्या होगा बताओ, डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या, ये खत्म हो जाता है ना, ये खत्म हो जाता है, बस ये वाला बचता है, माइनस का 2 और माइनस का 5, और इसके जगह क्या आ जाता है, ये आ जाता है D1, तो 8 9। अब डेल्टा 2, देखो डेल्टा 2, डेल्टा 2 पे देखो, डेल्टा 2 क्या, ये वाला खत्म होता है, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये बतेगा 7 12, इसके जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 9, ठीक। अब इसका मान निकालो, देखो 2/2 में क्या मान निकाल, इसमें से इसको गुणा करके कितना हो गया, 5 7 35 माइनस का 35, जब इसमें गुणा करेंगे 12 दूना 24 माइनस का 24, लेकिन अभी तरफ से एक और माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस का 24, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, और इसमें 2 11, कितना हो गया, माइनस का 11 हो गया ना, माइनस 11। अब इसका निकालो, 8 पंजे 40 माइनस का 40। अब देखो इसमें 9 दूना 18 माइनस का 18, अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस का 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 18, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, माइनस का 22, ठीक है। अब इसको देखो 7 9 63 और 12 और 96 माइनस का 96, ये भी माइनस में आएगा ना, देखो 6 में से 3 निकाला 3
और 6 3 33, ये आ गया ना। अब मान निकालो सीधे, अभी इसी में रख दो। देखो x बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू कितना है बताओ, डेल्टा 1 की वैल्यू कितना है, माइनस का 22, और डेल्टा की वैल्यू कितना है, -11। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, डेल्टा 2 बटे डेल्टा। y बराबर डेल्टा 2 की वैल्यू कितना है, -33, और डेल्टा की वैल्यू कितना है, -11। और ये धन हो गया तो y की वैल्यू 11 तियाँ 33 यानी 3, मान निकल गया। देखो x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया। अब मेरा आंसर सही है, इसे मिला भी सकते हो। देखो x की वैल्यू कितना है, 2, 7 दूना 14 हो जाएगा। देखो 7 दूना 14, और y की वैल्यू कितना 3 है, 2 3 6, 14 में से 2 निकाला 8। देखो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो क्राइमर्स रूल से हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आ गया समझ में। अब 3/3 वाला एक करवा देता हूँ, 3/3 वाला, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम में, अब जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन और देखो 2x + 3y, देखो 2x + 3y, 2x + 3y + 4z = 0। ठीक, उसी तरह x + y + z, x + y + z = 0। उसके बाद ये 2x - y, 2x - y + 3z = 0। ये तीन है। अब इसको क्राइमर्स रूल, क्या एग्जाम में क्या दे रहा है, क्राइमर्स रूल से सॉल्व करो। ठीक है ना। तो क्राइमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे देखो x बराबर क्या होगा, यहाँ साइड में लिख दो, x बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा। y बराबर क्या होगा, डेल्टा 2 बटे डेल्टा। z बराबर क्या होगा, डेल्टा 3 बटे डेल्टा। यही होगा ना, यही होगा। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले डेल्टा का मान निकालो, डेल्टा का मान निकाल रहा हूँ। देखो डेल्टा बराबर क्या होगा, ये है ना 2 3 4। पहले मैं क्वेश्चन मिला लूँ, सही है ना। 2 3 4 1 1 2x - y 3z। हाँ, तो क्या करेंगे, ये देखो इसका गुणांक हो तो 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या होगा 4। इसका देखो 1 है, देखो 1 1 1 है ना, 1 1 1 है। इसका क्या हो जाएगा 2 - 1 और क्या हो जाएगा 3, 2 - 1 और 3, ये 3 है। ठीक, इसका मान निकाल लो। ठीक, इसका मान निकालेंगे, कैसे निकाल लो इसका मान, चलो यहीं पर निकाल लेता हूँ। देखो डेल्टा बराबर, इसके प्रति क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो इसके प्रति। ठीक, इसके कर दूंगा ये 2, ठीक, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, 1 तियाँ 3, और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस फिर माइनस का 3। देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 तियाँ 3 और 2 करने माइनस का 2। ठीक, अब देखो ये प्लस माइनस फिर प्लस का 4। देखो ये खत्म और ये खत्म, इसमें गुणा करेगा माइनस का 1, ऐसे गुणा करेगा माइनस का 2। ठीक, अब देखो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू देखो ये 2 हो गया और ये 3 1 4, ये माइनस का 3 और ये 3 में से 2 निकाला 1, और ये प्लस का 4 और ये क्या माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये 4 3 माइनस का 12। ठीक, डेल्टा बार कितना हो जाएगा, ये 12 3 15, 15 में से 8 निकाले कितना होगा 7 ना, 7, हाँ 7 आ गई, डेल्टा की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है ना, 12 3 15, 15 में से 8 निकाले, माइनस का 7 आएगा ना। देखो माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का 7 आ गया। अब इसी तरह क्या निकालेंगे हम, डेल्टा 1 निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 निकालेंगे, फिर डेल्टा 3 निकालेंगे। ठीक, निकालो, देखो डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 निकालेंगे तो क्या खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाता है ना, ये वाला जब खत्म होता है उसके जगह क्या आएगा, ये 0 0 0, ये वाला खत्म हो जाएगा ना, तो ये वाला बचेगा 3 1 -1, 3 1 -1, और ये 4 1 3, 4 1 3, और इसके जगह 1 खत्म हो जाएगा, इसके जगह क्या आएगा, ये 0 0 0 है। अब जब तीनों 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगा ना 0। इसी तरह डेल्टा 2 निकालोगे, डेल्टा 2 निकालोगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा 2 1 2, इसके जगह क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, 0 0 0, और 4 1 3 4 1 3, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सारा 0 0 है। ठीक, इसी तरह डेल्टा 3 निकाल लो, डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 1 2 3 3 1 -1, 3 1
-1 और इसके जगह ये खत्म हो जाएगा तो 0 0 0, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब देखो तीनों 0 आ जाएगा, तीनों 0 आ गया ना। देखो x की वैल्यू अब क्या होगा, x की वैल्यू क्या, डेल्टा 1 बटे डेल्टा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ऊपर 0 है, नीचे कितना है, -7 है। तो ऊपर जब 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाता है। देखो अगर नीचे 0 आ गया इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ऊपर कुछ भी रहे, लेकिन अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी रहे, 15 कुछ भी 16, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कई बार। अब इसी तरह देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई, इसी तरह y की वैल्यू का डेल्टा 2 बटे डेल्टा। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -7 है तो ये भी 0 आ गया। इस तरह z की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा 3 बटे डेल्टा, इसकी ये भी 0 है, ये क्या ना -7, ये भी 0 आ गया। यानी देखो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0। ठीक, देखो जब मैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, अगर तीनों की वैल्यू 0 आ जाती है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 आ जाती है, इसको जानते क्या बोलते हैं, जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन देखो क्या क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा, इसको जीरो सोल्यूशन या ट्राइवियल सोल्यूशन, ट्राइवियल सोल्यूशन। ठीक है ना, इसको ये भी बोलते हैं। जब मैं आगे भी पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, क्योंकि उसी में बताना ही है मुझे। जीरो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इसी के बेस पे बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे करके कर देंगे, जीरो सोल्यूशन या ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, जब सारे 0 आ जाते हैं तो। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस डिटर्मिनेंट का तुम्हें वैल्यू, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम्हें निकालना आना चाहिए बस। ठीक, चलो ठीक है, क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो हाँ, ये देखो 3-4 बार पूछा है, 2006 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, फिर 3-4 बार पूछा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करा दे। अब क्रैमर्स रूल्स का बस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये सोल्यूशन तो समझ में आ गया अब। ठीक, देखो ये कई बार पूछा है, x + y + z = 8, x + y + z = 8, ये दिख रहा है ना। 4x + 2y, 4x + 2y + z = 11 और एक 9x - 3y, 9x - 3y + z = 6। ठीक है, x + y + z = 8, 4x + 2y + z = 11, 9x - 3y + z = 6। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4-5 बार आया होगा एग्जाम में। इसके आगे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, x, y और z की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करना मतलब x, y, z की वैल्यू निकालना। ठीक, तो क्या सेम वही फार्मूला लगाएंगे। मुझे 3 चीज़ निकालना रहता है, एक डेल्टा निकालना रहता है, एक डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2 और एक डेल्टा 3। ये 4 चीज़ बस निकालना रहता है मुझे, ये 4 चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करो, डेल्टा निकालो, डेल्टा। ठीक, देखो डेल्टा निकालो, डेल्टा बराबर क्या होगा बताओ, डेल्टा बराबर मैट्रिक्स, देखो 1 1 1 1 1 1, ये कहना 4 2 1 और एक 9 -3 1, इसका वैल्यू निकालना है। अब एक क्या करो, एक्सपेंशन कर दो यहाँ से 1 से, एक्सपेंशन करेंगे, डेल्टा बराबर, ये देखो प्लस, देखो ये प्लस होगा ना, प्लस का देखो ये खत्म, ये खत्म, 2 × 2 और ये देखो -3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, और प्लस फिर माइनस, देखो ये खत्म और ये खत्म, 4 × 4 और 9 × 9 माइनस करना। ठीक, देखो प्लस माइनस फिर प्लस, देखो ये खत्म और ये खत्म, 4 × 12 माइनस का 12 और 9 दूनी 18 माइनस का 18। ठीक, डेल्टा बराबर को क्या हो गया, ये 1, ये 3 2 5 और ये माइनस का 1 और 4 में 7 निकला माइनस का 5 और ये प्लस का 1 और 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 8 10 का 0 चला, 1 2 1 3, माइनस का 30 होगा ना, क्योंकि दोनों माइनस है। ये देखो कितना होगा, 5 × 5 और ये ऋण का धन हो जाएगा, 5 × 5 और ये ऋण 30। अब कहना 5 5 10, 10 में से 30 निकाले कितना जाएगा, माइनस का 20, कितना आएगा, माइनस का 20। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 20। ठीक, डेल्टा की वैल्यू -20 आ गया ना। अब देखो, अब डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे ही करना। देखो बहुत ही आसान है और एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, देखो डेल्टा 1 निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, डेल्टा 1 निकालते हैं तो देखो ये पहला वाला खत्म कर देते हैं। पहला वाला जब खत्म करते हैं तो इसके जगह क्या लाते हैं,
ये वाला लाते हैं। ठीक, तो पहले जो जो पहले ये खत्म, ये दोनों पर लिख लो, ये दोनों 1 2 -3 और 1 1 1 1 1, ये हो गया ना। और देखो 1 4 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 11 और 6, 8 11 6। ठीक, अब हाँ 8 11 और 6, हाँ ये 16 में लिख दिया, 8 11 और कितना है 6, ये कितना है 8 11 6 है ना, 8 11 6, हाँ 8 11 और 6, ये क्या है 6। ठीक है ना। अब डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर इसी के प्रति सॉल्व कर दो तो ये 8 हो जाएगा। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, 2 एक करने 2 और 3 एक 3, माइनस का 3 होगा ना, तो प्लस का कर देंगे, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस फिर माइनस का 1। देखो ये खत्म और ये खत्म, 11 करने 11 और 6 करने 6, माइनस का 6। उसके बाद देखो प्लस माइनस फिर प्लस 1, देखो ये खत्म और ये खत्म, 11 3 33, माइनस का 33 और 6 दोनों 12, प्लस का 12 तो माइनस का 12 कर देंगे। ठीक, निकालो डेल्टा 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 और ये कितना 3 2 5, ये माइनस का 1 है और 11 में से 6 निकालेंगे, 6 5 11 5 आएगा ना। और ये देखो प्लस का 1 और 33 और 12 जो कितना 3 2 5 3 1 4, ये माइनस का 45 होगा ना। अब देखो डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 5 करने 5 और माइनस का 45, 45 5 50, तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा 40 माइनस का 50, डेल्टा 1 कितना हो गया तब माइनस का 10, डेल्टा 1 हो गया। अब इसी तरह डेल्टा 2 निकालो। ठीक है, डेल्टा 2 यहाँ निकालते हैं। ठीक, देखो डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 में क्या कहते हैं, दूसरा वाला, ये दूसरा कॉलम खत्म कर देते हैं। देखो डेल्टा 1 में पहला कॉलम खत्म, डेल्टा 2 में दूसरा कॉलम खत्म, डेल्टा 3 में तीसरा कॉलम खत्म, और रिप्लेस किससे करते हैं, इस वाले से रिप्लेस करते हैं। तो डेल्टा 2 में ये वाला खत्म करेंगे तो ये तो बचेगा 1 4 9, 1 4 9। अब ये वाला खत्म करेंगे तो इसके जब क्या आएगा, 8 11 6, 8 11 6, और ये तो रहेगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है ना। अब डेल्टा 2 बराबर फिर वैसे ही सॉल्व कर दो इसके प्रति, तो 1 हो गया, ये खत्म करना, 11 करने 11, 6 करने 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा ना। अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस का 8। ठीक, उसके बाद देखो ये खत्म और ये खत्म, 4 करने 4 और 9 करने 9, माइनस का 9। ठीक, तो प्लस माइनस प्लस फिर प्लस, देखो ये खत्म और ये खत्म, ये 4 छक 24, 11 9 99, माइनस का 99। ठीक, अब डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1, 11 में से 6 निकाला 5। अब देखो माइनस का 8 और 4 में से 9 निकाला, माइनस का 5, ये प्लस का 1 और 24 में से 99 निकाले कितना, 9 में से 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 4 5 और 9 में से 2 निकालेंगे 7, 75, माइनस का 75, ये आएगा ना। अब डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 करने 5, 8 पंजे 40, प्लस का 40 हो जाएगा। अब देखो माइनस 75। ठीक, अब डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 बराबर है 40 5 45, माइनस का 75। तो डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से 75, 5 में से 5 देंगे 0, 4 और 3 30, माइनस का 30 बचेगा। ठीक, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालेंगे इसी तरीके से। ठीक, मैं डेल्टा 3 निकाल रहा हूँ, कहाँ निकालें, यहीं पर निकाल देता हूँ। ठीक, यहीं पर निकाल देता हूँ। हाँ सही कर, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा कहाँ से होगा, यहाँ से ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ, अब इस यहाँ से डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा 3 मतलब C3 जो कॉलम तीसरा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। देखो क्या है, 1 4 9, 1 4 9 और क्या 1 2 -3, ये दिख रहा है ना, ये देख लो, इसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो 1 2 1 2 माइनस का 3। अब इसमें से देखो ये क्या, ये C3 खत्म हो जाएगा ना, तो इसके जब क्या आ जाएगा, 8 11 6, 8 11 6 और निकाल लो डेल्टा 3 बराबर, डेल्टा 3 बराबर फिर वही से प्रसार कर दो, 1 1, देखो ये खत्म 2 छक 12
और 11 3 33, माइनस का 33 प्लस का 33 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का 1, ठीक, देखो ये खत्म और ये खत्म, 4 छक 24, 11 9 99, ठीक, तो प्लस माइनस फिर प्लस का 8, देखो ये खत्म ये खत्म, 4 3 12 और ये 9 2 18, माइनस का 18, ठीक है। डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 1 और 12 32 2 2 4 3 1 4 44, ये माइनस का 1 और इसमें 4 5 और 2 7 75, माइनस का 75 प्लस का 8, ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 18 30 हो जाएगा, माइनस का ना 30 हो जाएगा। अब डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 44 और ये का धन 75 और ये माइनस का 8 3 24 240, ठीक। अब डेल्टा 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दो, 5 4 9 7 4 11 119 और माइनस का 240। अब डेल्टा 3 घटा दो, इसमें से 240 में से 119 घटा दो, 240 में से 119 घटा दो, इसमें 10, हाँ क्या हो गया, हाँ 18 121 कौन, अच्छा 5 4 9 7 4 11, हाँ 121 आएगा, हाँ कोई बात नहीं। देखो 10 में से 9 निकालेंगे 1 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 में से 121 बचेगा, यानी माइनस का 121 बचेगा, ठीक। अब आ गया सारे वैल्यू, अब निकाल लो, ठीक। सबमिट किया क्या, नहीं बस लाइन मिटा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लाइन मिटा वो नहीं मिटा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आई थी, कितना आया डेल्टा 1 की वैल्यू, माइनस का 10, अब डेल्टा की वैल्यू कितना है, माइनस का 20, अब कितना हो गया ये, प्लस का 10 दूना 20, प्लस का 1 बटे 2 आ गया ना डेल्टा x वैल्यू। अब इस तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 बटे डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 30 और डेल्टा की वैल्यू कितना है, माइनस का 20, माइनस का 20 क्या हो जाएगा, ये 3 बटे 2 हो जाएगा ये। तो इसी तरह z की वैल्यू डेल्टा 3 बटे डेल्टा, और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 121 और ये कितना है, माइनस का 20, ठीक। अब देखो इसको कोई कट रहा है, 11 11 में 121 नहीं कटेगा, यही होएगा, देखो कोई कट रहा है, जेड की वैल्यू 121 नहीं 120 आ रहा है जेड की वैल्यू, इसका देखो कहीं कुछ घट रहा है, कहीं गलती किया हूँ, देखो तो डेल्टा 3 की वैल्यू, डेल्टा 3 14912 माइनस का 3 8 11 6 8 11 6 45 75, अच्छा यहाँ 45 आ रहा क्या, ये देखो 1, देखो ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 11 देखो 11 33, यहाँ 33 रहेगा, ठीक है ना, ये 45 आएगा, तब ये 45 आएगा, ठीक है ना, तभी मैं कह रहा हूँ कहीं गलत आ रहा है, ये 45 आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 45 75 कितना हो जाएगा, 5 5 10, दो को मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 45, ये प्लस का 75 और ये क्या जाएगा, माइनस का 240 और डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 1 7 4 11 12 120 माइनस का 240, तो डेल्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 120 माइनस का 120 हो जाएगा ना। अब डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखो ये आएगा, तभी कह रहा हूँ क्यों गलत आ रहा है। तो डेल्टा 3 की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 120 डेल्टा 3, तो ये जेड बराबर है ना, तो जेड बराबर डेल्टा 3 बटे डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू माइनस का 120 और ये माइनस का 20, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 छक 12 माइनस 6 आएगा, वाई जेड की वैल्यू कितना आएगा 6, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, देखो x की वैल्यू आया है 1/2, y की वैल्यू कितना आया 3/2 और z की वैल्यू 6, इतनी वैल्यू आ गई, x वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू, और चाहो यहाँ रख के देख सकते भी हो, ठीक है ना। तो क्रैमर्स रूल खत्म हो गया। अब क्रैमर्स रूल से आगे जो पाना है वो देखो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ उसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे 3 इक्वेशन है दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, 3 इक्वेशन दिया है, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या। देखो कहीं भी अगर आ गया कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग ठीक है ना, देख लें, कंसिस्टेंसी, हाँ अगर कंसिस्टेंसी आ गया, इसका मतलब कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब सॉल्यूशन
मिलेगा। कहीं इसका मतलब आ गया इसका तुरंत समझना सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंसी माने कंसिस्टेंस अगर लिखिए कंसिस्टेंस मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। अगर आ गया इनकंसिस्टेंट, देखो एक कंसिस्टेंस हो गया, अगर आ गया इनकंसिस्टेंस मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब समझ जाना, ठीक। अगले लेक्चर में और डिटेल बताऊंगा। देखो इनकंसिस्टेंट को ऐसे भी इसे बोल देते हैं, नॉट कंसिस्टेंट भी बोल देंगे, नॉट कंसिस्टेंस, ठीक, नॉट कंसिस्टेंस। देखो कहीं लिखा रहेगा कंसिस्टेंस, इसका मतलब समझ जाना सॉल्यूशन मिलेगा इसका, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी। अगर आगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होगा बताओ। नो सॉल्यूशन जब होगा जो लाइन पैरेलल ऐसे हो जाता है, नो सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा ही नहीं कुछ, नो सॉल्यूशन, ठीक। तो कहने का मतलब अगर कंसिस्टेंट आ गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट आएगा तो नो सॉल्यूशन। ये दो चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक। या नॉट कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या इनकंसिस्टेंट बोल दो, ठीक। अब देखो 3 इक्वेशन दिया रहेगा ना, अगले लेक्चर में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक। जैसे देखो x की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा 2 बटे डेल्टा, z की वैल्यू क्या आता है, डेल्टा 3 बटे डेल्टा, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मैं सबसे पहला हम काम करेंगे, 3 इक्वेशन दिए ना, सबसे पहला हम काम करेंगे डेल्टा की वैल्यू निकालना। अच्छा बताओ डेल्टा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो डेल्टा क्या आ सकता है बताओ, या तो 0 आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू, या तो 0 नहीं आएगा, या 0 आ जाएगा, यही दो आ सकता है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है ना। अगर बताओ 0 आ गया डेल्टा की वैल्यू, तो 0 आ गया तो बताओ ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। ये ऊपर कुछ भी रहे और नीचे 0 आ गया तो इनफाइनाइट, इसका मतलब देखो ये भी डेल्टा है ना, देखो सेपरेट, ये भी इनफाइनाइट, और ये डेल्टा 3 कुछ भी रहे, ऐसे कोई लेना है इसके 0, तो ये भी इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर डेल्टा 0 आ गया तो तुरंत हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या कर देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ में आया ना। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया, आंख मूंद के कर देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद देखो सॉरी इनफाइनाइट नहीं, नो सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि देखो इनफाइनाइट आ गया ना ये, तो नो सॉल्यूशन होगा। सॉरी मैं यही तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो होगा जब दोनों लाइन बराबर आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, तभी होगा। यानी अगर डेल्टा वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, z की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। हाँ मतलब नो सॉल्यूशन मतलब एक और बताया था, नो सॉल्यूशन का मान क्या, इनकंसिस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हो, इनकंसिस्टेंट। ये मैं लेक्चर में पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक। अभी बस इंट्रो दे रहा हूँ इसका। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब देखो अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो, ऊपर कुछ भी रहे, इसका मतलब x y z की वैल्यू आएगी, z 0 आए लेकिन वैल्यू आएगी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन क्या मतलब, x y z की एक वैल्यू। जैसे देखो अगर मैं कहूँ x² बराबर -4 = 0, तो x² बराबर क्या होगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-2। तो देखो x की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 ठू आ रही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की कोई एक ही वैल्यू आएगी, ऐसे करके x बराबर 4 आएगा। देखो यहाँ x बराबर 2 वैल्यू आ गई, +2 -2, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी, z की एक वैल्यू आएगी। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो वो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा डिटेल, अभी इसके आगे और चीज़ बताना है, ये तो अभी इंट्रो है बस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन में कब 0 सॉल्यूशन होगा, कब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, और भी चीज़ें। क्योंकि देखो अभी तो बस इसके बेस से बताया, इसके बेस पे। अभी ऊपर वाला भी तो क्या हो सकता है, तीनों 0 आ सकता है, कोई एक 0 आ सकता है,
तो उसके बेस पे मैं अगले लेक्चर में ये क्रैमर्स रूल्स के कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पे और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, बंद करो।